नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षरवान, शूटर तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर। This was a win. Now we need to free Umar Khalid and demand resignation of Nirmala Sitaram and Nitin Gadkari and all the political prisoners. मैं भी चाहता हूँ कि उमर खालिद फ्री हो जाए। दिल्ली पुलिस, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो, मोदी जी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज उमर खालिद को फ्री कर दीजिए। फ्री फ्रॉम वर्ल्ड। जरा इनसे मिलिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब बोलो क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे कि प्रहलाद जोशी जी एजुकेशन मिनिस्टर बन के आ गए हैं। क्या? कॉकरोचेस जीत गए गाइस। मैं कॉकरोचेस जीत गए तो क्या हुआ, रहेंगे तो नाली में ही। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये आप सबको पता चल गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है हम जाएंगे पंजाब और केरला। पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो पीएम मोदी ने तो निभा दिए हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, लोगों को अरेस्ट करना हो, स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रॉमिस हो और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो। पंजाब में बैक टू बैक पेपर लीक्स हो रहे हैं और बड़े बड़े चीटिंग स्कैंडल्स हो रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने खुद बोला था, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, कि अगर पंजाब में पेपर लीक हुए तो मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा दूंगा खुद। तो अब टाइम है, दिल्ली वाला मुद्दा तो आपका हो गया है, तो पंजाब में जाके आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लाइए। नाउ दिस फूल, दिस डायनास्ट, he saying that he stands for the students. केरला में पीसीएस के एस्पिरेंट्स वर सीन ईटिंग मड, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये बोलना था कि केरला की सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की न्यूज सुन के दीपके का तो टाइफाइड उतर ही गया। लेकिन सच में सीजेपी अगर स्टूडेंट्स के लिए है ना, जो कि वो है नहीं, तो अब वो जाएगी पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेने। लेकिन दीपके के पापा अरविंद केजरीवाल ये होने नहीं देंगे। और इन सब में भी ना देखना बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऑलरेडी बोल चुकी है कि 400 से ऊपर पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है जो इंडिया में ये सीजेपी प्रोटेस्ट का बहाना लेकर, सहारा लेकर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रीशफलिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफलिंग हो रही है, 47 ब्यूरोक्रेट्स को हटाया गया है सिर्फ नीट पेपर लीक के इशू को लेकर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया एंड ही डिलीवर्ड। अब बारी है पंजाब की, सो लेट्स गो टू पंजाब। नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे भी है बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि क्यों दिल्ली पुलिस, क्यों ये लड़की अरेस्ट नहीं हुई अभी तक? यू नो व्हाट दिस कंट्री डिजर्व्स? दिस कंट्री डिजर्व्स अ प्राइम मिनिस्टर लाइक ममता बनर्जी, और यू नो व्हाट, राहुल गांधी। एक्चुअली इट्स इवन बेटर व्हेन इट्स गोना बी ममता बनर्जी, बिकॉज जस्ट इमेजिन वो शर्मिष्ठा पनोली, आई एम सो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, वो बंदी जस्ट बिकॉज स्पीकिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी, उसके घर आ गई थी पुलिस लेने उसको। लाइक क्रिएटर्स लाइक रुद्र रॉय, शर्मिक अधिकारी, आई फॉरगॉट हिज नेम, ऐसे क्रिएटर्स जिन्होंने इतनी गलीच लाइन तो बोली, ओ भाई कोई बोल भी कैसे सकता है? They were just expressing what they felt about West Bengal's chief minister, that's all, and they were taken by the police. ये जो जंतर मंतर पे बहुत दिनों पहले जो पिकनिक चल रही थी, नाच गाना हो रहा था, एवरीबॉडी नोज दैट आई एम अ गुड गर्ल ऑफिसर जो हो रहा है, वो भी इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ आवर करंट प्राइम मिनिस्टर। करके दिखाएं आप, एवरीबॉडी नोज दैट आई एम अ गुड गर्ल ऑफिसर। इफ ममता बनर्जी या राहुल गांधी वर या आम आदमी पार्टी के व्हाटएवर रोंदड़ू वाला बंदा वो चटाक सा तमाचा उन सारे लोगों के ऊपर जो दे रहे थे मोदी जी को गालियां। फॉलोअर्स देखो, 101 मिलियन से 103 मिलियन हो गए। जय श्री राम। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। घर जाइन मांगोगे, घर जाइन आप उनसे जाइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो? भैया पंजाब में भी पेपर लीक चल रहे हैं और वहां पे गौर करी नहीं जा रही। भैया दिल्ली में ही बैठे हैं तो देखो, दिल्ली के सभी हमारे भाई, हमारे वे भी अपने, और पंजाब के जितने भी बच्चे इनके पेपर नहीं हो रहे भाई, वे भी हमारे अपने। तो भाई पंजाब के वहां भी देखो कार्रवाई ऐसी तरीका से होनी चाहिए ताकि वहां के बच्चे भी सही तरीका से पेपर दे पाए।
नहीं तो आज के भैया वे नीट के पेपर ऐसे दिक्कत करते रहेंगे तो पंजाब ही कौन से आगे बढ़ेगा भाई। और भैया हमारे लिए तो सभी के सभी एक समान है, यहाँ के बच्चे भी और वहां के बच्चे भी, वो भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो भाई पंजाब में भी या जाना चाहिए कॉकरोच है, और वहां जाके भी यूं काम करना चाहिए। और पंजाब में सरकार तुम्हें पता ओम पार्टी के लोग सभी आके दोहरा रहे, याद गए उनसे बात करनी चाहिए ताकि लोगों ने यह बात के बारे में पता लगे कि भैया सही तरीका से चल रहा है यू मामलो, यू शिक्षा के ऊपर ही चल रहा है, यू नेतान को या किसी एक पार्टी के साथ मिलकर नहीं चल रहा भाई। जब ही मजा आएगा, क्योंकि बात अगर पार्टी पे वह चीज पा जाएगी फिर तो तुम्हें पता हो भैया अलग अलग तरीका से सारी दुनिया आ जाएगी। और एक पेपर को और बालकन को मुद्दा है तो देखो भाई हम भी साथ दे रहे, हमने पहले भी कही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे हमारे भैया अपने भाई है। तो जितने पंजाब में भी दिक्कत हो रही है तो भैया पंजाब में भी आज जाना चाहिए, वहां जगह भी जाके कार्रवाई यूं ही करनी चाहिए। राम राम जी। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा देना ही था तो 1-1.5 महीना क्यों लगा दिए? हार मान गए आप कुछ तिलचट्टों के सामने। एक इंस्टाग्राम से निकला हुआ पेज आज एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। वाओ बीजेपी हार गई। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि अमित शाह और मोदी जी जैसे चाणक्य इन तिलचट्टों के सामने झुक जाएंगे? पहले सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया, उसके बाद मोदी जी ने रात के 12 बजे 2 रील डाला जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 300 मिलियन क्रॉस कर दिया। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट अरेंज किए, नीट पेपर लीक्स के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स किए। एंड में तो ये कॉकरोचेस भी इस बात पे आ चुके थे कि हाँ बस उनको कैबिनेट में शफल कर दिया जाए या कुछ रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, इस पे आ चुके थे, ये बातें हो चुकी थी। उसके बाद आज अचानक आउट ऑफ नोवेयर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हाथ में आ जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इनको जीतने दिए और खुद हार गए? देश के प्रधानमंत्री है, रूलिंग पार्टी है, तुमको समझ नहीं रहा है कि अंदर गेम क्या चल रहा है? जो किसी को समझना है ना वो बीजेपी है भाई। एट दिस पॉइंट मैं भी कह सकती हूँ कोई पॉलिटिकल नॉलेज कोई भी चीज इनके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। नो दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड स्टेप। इसकी जरूरत भी नहीं थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सब कुछ ठंडा पड़ चुका था, सारी चीजें ऑन द ट्रैक थी, अनशन टूट चुका था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नीड नहीं था। हाँ नीड था लेकिन किसी और पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं। आफ्टर ऑल दिस वायलेंस सब कुछ तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? ये चाहते तो ये सब बहुत पहले हो सकता था, लेकिन आप समझ नहीं रहे। दिस इज पॉलिटिक्स ब्रदर, या गेम कुछ और ही है। देखिए बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। भैया रिजाइन किसी ने दिया है पर जॉब किसी की चली गई। अब क्या करेगा भाई अभिजीत दीपके हैं? तू तो अमेरिका भी नहीं जा सकता, वहां से भी रिपोर्ट हो गया तुझे, तो वहां पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब ऐसा कर, तू अपना झोला ठा और पंजाब में पहुंच और वहां अपने तंबू गाड़ा। अपने पोपो के वहां पे भी तो धरना दे एक बार, पोपो को भी तो पता चले कि हमें भी रेजिग्नेशन देना है और तुझे काम मिल जाएगा। तेरा ढपली गैंग सब वहीं पहुंचा ले अपना, सब काम मिल जाएगा। बहुत टेंशन हो रही है अब भाई, रिजाइन किसी का हुआ, नौकरी किसी की चली गई, बहुत बुरा हुआ। ये अभिजीत जी कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सर आपको सिर्फ एक पार्टी को ही क्यों झुकाना? आपका तो मुद्दा एजुकेशन है। देन आप अपनी पप्पा जी से क्यों नहीं पूछ रहे, अरविंद केजरीवाल जी से, कि वो आपका थोड़ा पेपर लीक हुआ है पंजाब में, उस पर कुछ करिए, उस पर भी रिजाइन मारिए। वहां नहीं मांगना है अकाउंटेबिलिटी। ओ वो तो छोटी मोटी बातें हैं, छोड़ो है ना। क्यूटी हो यार आप तो, एकदम दोगले वाले क्यूटी हो। बीजेपी सपोर्टर्स के लिए आज सबसे ज्यादा खुशी का दिन है भाई, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को हमने वोट किया और इलेक्ट किया आज वो अकाउंटेबिलिटी ले रही है और जिसने गलती की उसको उठा के बाहर निकाल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रोटेस्टर्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई जहां पर आपकी गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है ना पंजाब में, वहां पर भी पेपर लीक्स हुए और वहां पर भी बच्चे मरे। केरला में भी पेपर लीक्स हुए हैं, अभी वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगना मत भूलना, क्योंकि तब आप गलत हो जाओगे। अभी तक बहुत सही था, आपने नीट के एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट किया, बच्चों के लिए किया, बहुत अच्छी चीज और करना भी चाहिए। बीजेपी को भी अकाउंटेबल ठहराओ, लेकिन सिलेक्टिव मत होना। जाके आपको भी अकाउंटेबल ठहराओ, कांग्रेस को भी अकाउंटेबल ठहराओ, सबसे रिजाइन करो, हटाओ ये साले करप्ट लोगों को ऊपर से। लेकिन एक जन के लिए नहीं, सबके लिए सेम लॉ होना चाहिए।
भाई बड़ी खबर यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद कॉकरोच पार्टी के गुंडों ने जंतर मंतर पर पुलिस पर पत्थरबाजी की, दंगा मचाया, पत्रकारों के साथ मारपीट की। जोश जोश में अभिजीत दिपके ने तो ये कह दिया कि अभी तो पहला विकेट ही गिरा है। ये पहला विकेट है। लेकिन इन तिलचट्टों ने इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सरकार के सामने पहले ही 3 शर्तें रख दी थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वो तीनों शर्तें आज पूरी हो गई है। इसलिए कॉकरोच पार्टी को यह प्रोटेस्ट आज ऑफिशियली खत्म करना पड़ गया। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। अब प्रश्न ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, पर क्या अभिजीत दिपके पंजाब में हो रहे पेपर लीक और धांधली के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग करेंगे, वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि जब यही सवाल एक पत्रकार ने अभिजीत दिपके से पूछा तो वो ऐसे चुप हो गया जैसे उसके बाप की पोल। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।